अब देखिए 2021 में श्री पुष्कर सिंह धामी इस राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और तब खनन का इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था और इस चीज़ का उन्होंने अध्ययन किया और 2023 में कुछ सुधार लागू किए, नई नियमावली बनाई। वैसे तो नियमावली पहले से थी, लेकिन नई नियमावली बनाई और जिसके बाद जो है लगातार खनन के क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं। वैसे भारत सरकार के सुधार उसमें ऑलरेडी हैं और उन सुधार के जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से काम करने पर हमारी सरकार को लगातार पिछले 3 महीने में 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, 2 प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है, जिसमें 100 करोड़ रुपए मिले हैं। अक्टूबर में 100 करोड़ रुपए मिले हैं। वो है एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, इस क्षेत्र में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पर विशेष सहायता योजना के तहत 100 करोड़ रुपए मिला और तब हमारा रैंक जो है देश में दूसरा था। और इधर जो है एक और है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, ये मतलब राज्य कितना तत्पर है माइनिंग को लेकर के, तो इसमें भी हम दूसरे नंबर पर हैं, जिसकी वजह से फिर हमको 100 करोड़ रुपए मिले हैं। और इस तरह से सरकार ने जो उत्तराखंड के जो माइनिंग के क्षेत्र में जो सुधार लागू किए गए हैं उनको मान्यता दी है और उनकी सराहना की है। 200 करोड़ रुपए की राशि मतलब कम नहीं होती है, एक बड़ा भारी पुरस्कार हमारी नीतियों को है। तो इस लिहाज से उत्तराखंड की जो माइनिंग पॉलिसी है उसकी सब तरफ आज की तारीख में बहुत तारीफ़ हो रही है। उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, इन राज्यों में भी अब इसका अनुसरण किया जा रहा है, उसकी देखा देखी उस तरह की नीतियां लाई जा रही हैं। तो और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि हमको इससे खुद राजस्व का बहुत फ़ायदा हुआ है। देखिए 2001 में इस राज्य में खनन की वजह से सिर्फ 16 करोड़ मिलता था, राजस्व के तौर पर सिर्फ 16 करोड़ मिलता था, जो 2013 में 109 करोड़ हो गया। और 2023 में जब ये लागू हुई थी पॉलिसी, नई पॉलिसी, तब 472 करोड़ रुपए हुआ था। और देखिए 23 से 24 तक आते आते 645 करोड़ हो गया और 24 और 25 के बीच में भी जो है अब इस समय तक ये 1200 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि एक तरह से जो पॉलिसी है हमारी, जो सुधार हैं, उसको तो सबसे पहले पेशेवर बनाया गया, बिजनेस फ्रेंडली बनाया गया। ये नहीं कि ये बहुत ही लोग गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं। एक ईमानदार प्रैक्टिस के तौर पर खनन चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता हर किसी को है। विरोध भले करें लोग, लेकिन वो ज़रूरी है, हर चीज़ में उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना हम चल नहीं सकते हैं। सारा बुनियादी जो संरचना है उसी पर निर्भर है। तो इसलिए इसको पेशेवर बनाया गया और पारदर्शी बनाया गया, पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया। पारदर्शी टेक्नोलॉजिकल सुधारों की वजह से हुआ, पूरी तरह से हर कदम कदम पर जो है उसको ऑनलाइन किया गया, डिजिटल किया गया। आज की तारीख में अब कहीं पर भी आपको कोई लूपहोल नहीं बचा जिसकी वजह से आप कर सकते थे। जो बाहर जाते समय आते समय जो ट्रकों की आवाजाही है उसको पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया गया और आज की तारीख में अब वो पूरी तरह से पारदर्शी होने की वजह से, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होने की वजह से उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है और उसी की वजह से ये जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। तो इस लिहाज से हमको मतलब हमारी सरकार को भारत सरकार ने मान्यता दी है और पुरस्कार दिया है, तो यही मुख्य बात है। सर, जो पुरस्कृत राशि है वो जी, तो क्या वो इसी क्षेत्र में? हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ जो 7 पैरामीटर्स सुधारों के भारत सरकार ने जारी किए थे, उसमें से 6 सुधार हमने लागू कर दिए हैं। 7वां सुधार अभी होना है। उसमें से एक चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है MDTSS, यानी माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम। तो ये जिस दिन लागू हो जाता है, अब इस समय इसको करवाया जा रहा है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है ITI, वो इस काम को कर रही है और जिस दिन ये लागू हो जाती है और बन के तैयार हो जाती है,
उस दिन ये पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा और कोई गड़बड़ी की संभावना इसमें नहीं रह जाएगी। निश्चित रूप से उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और देश में नए मानक जो है वो स्थापित होंगे। राजस्व बढ़ोतरी की आप बात कर रहे हैं, कोई लक्ष्य भी रखने में से और बढ़ाया? नहीं, निश्चित रूप से वो तो लक्ष्य तो है ही है। जैसे जैसे पारदर्शिता बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, पेशेवर सिस्टम बढ़ेगा, मतलब प्रोफेशनलिज्म आएगा इस फील्ड में, वो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसको बढ़ना ही बढ़ना है।